कहानी पसंद आए तो कमेंट में लिखे जय हिंद। यह कहानी एक ऐसे साहसी अफसर की है जिसने अपने फर्ज को निभाने के लिए न केवल अपनी पहचान छुपाई बल्कि समाज में फैली भ्रष्ट व्यवस्था को भी बेनकाब किया। इसमें न्याय, साहस और सत्य की विजय का अद्भुत चित्रण है। शहर का सबसे व्यस्त बाजार, घमाघामी से भरा माहौल, सब्जी और फल विक्रेताओं की आवाजें, ठेले पर बैठे दुकानदार और ग्राहकों के बीच मोलभाव की गूंज। भीड़ में एक साधारण सी महिला सिर पर दुपट्टा डाले हुए सब्जी का ठेला लगाए बैठी थी। उसके कपड़े मटमैले थे, चेहरे पर हल्की थकान के बावजूद आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसका नाम था आफरीन अली, जिले की नवनियुक्त डीएम, जो आज सादा कपड़ों में इस बाजार का जायजा लेने आई थी। अली साहिबा को शिकायत मिली थी कि बाजार में दुकानदारों से जबरन वसूली होती है। खास तौर पर महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ आम हो गई थी। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर हालात को अपनी आंखों से देखने का फैसला किया था। शाम होते होते बाजार में भीड़ कम होने लगी। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी और उसमें से एक हट्टा कट्टा दरोगा उतरा। नाम था विजयपाल सिंह। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और सीधे उस ठेले की ओर बढ़ा जहां अली साहिबा बैठी थीं। ओ सुन, सब्जी वाली, ठेला हटाओ यहां से। पता नहीं कौन कौन आकर यहां गंद मचाते हैं, विजयपाल ने गुस्से से कहा। आफरीन ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं ठेला हटा दूंगी, बस थोड़ी देर और ग्राहकों का आना बाकी है। बहस करेगी, कहते हुए दरोगा ने ठेले पर रखी सब्जियां जमीन पर गिरा दीं। आफरीन का सब्र टूटने लगा। उसने सख्ती से कहा, आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं। विजयपाल बिफर पड़ा। उसने आप देखा ना ताव और गुस्से में आफरीन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाजार में खामोशी छा गई। लोग सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच बचाव करे। आफरीन ने अपनी चुन्नी सीधी की, चेहरे पर हाथ फेरा और सीधी विजयपाल की आंखों में देखा। अब तुम जानोगे कि कानून क्या होता है। उसकी आवाज में ठंडक और आक्रोश था। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। चंद मिनटों में पुलिस अधीक्षक, एसपी वहां पहुंच गए। ये कौन है? विजयपाल हकलाया। एसपी ने आगे बढ़कर सैल्यूट मारा। मैडम, माफ कीजिए, आपको चोट तो नहीं आई? बाजार में खड़े लोग हैरान रह गए। ये डीएम साहिबा हैं? भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। आफरीन ने विजयपाल को कठोर नजरों से घूरते हुए कहा, दरोगा विजयपाल, अब तुम अपनी वर्दी और रुतबे का घमंड जेल में बैठकर करना। विजयपाल को उसी वक्त निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज हुआ। उसके काले कारनामों की परतें खुलने लगीं। रिश्वतखोरी, वसूली और गरीब दुकानदारों पर अत्याचार की लंबी सूची सामने आई। अली साहिबा ने पीड़ित महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और बाजार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। विजयपाल का मामला अदालत में पहुंचा। वह बार बार सफाई देता रहा कि उसे फंसाया गया है, लेकिन गवाहों और सबूतों ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। जब फैसला सुनाया गया, अदालत में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने कहा, वर्दी पहनने वाले का कर्तव्य होता है कि वह जनता की रक्षा करे, न कि उन्हें डराए। दरोगा विजयपाल को 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। आफरीन साहिबा के चेहरे पर संतोष का भाव था। इस घटना के बाद बाजार के माहौल में बड़ा बदलाव आया। दुकानदार अब निडर होकर काम करते थे। महिलाओं को सुरक्षा का एहसास होने लगा। आफरीन साहिबा ने पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया। सुरक्षित बाजार अभियान के तहत हर बाजार में पुलिस निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। विजयपाल को जेल में अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने जेल प्रशासन से अनुमति लेकर कैदियों को नैतिकता और महिलाओं के सम्मान पर व्याख्यान देना शुरू किया। उसकी यह पहल सुनकर एक दिन आफरीन साहिबा स्वयं जेल में उससे मिलने पहुंची। मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं चाहता हूं कि समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी बाकी जिंदगी समर्पित कर दूं। विजयपाल की आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। आफरीन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अपने अतीत को सुधारना चाहते हो तो सही राह पर चलो। कानून के लिए समर्पण ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। कुछ वर्षों बाद विजयपाल को अच्छे आचरण के कारण समय से पहले जेल से रिहा किया गया। अब वह
नारी सुरक्षा अभियान का हिस्सा बन चुका था और युवाओं को महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा का महत्व सिखा रहा था। आफरीन साहिबा ने भी इस बदलाव को देखा और सोचा, कानून का असली मकसद केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि इंसान को सुधारने का मौका देना भी है। इस सोच ने उन्हें समाज के लिए और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा दी। आज आफरीन अली का नाम सिर्फ एक डीएम के रूप में ही नहीं, बल्कि एक साहसी और निडर महिला के रूप में भी जाना जाता है, जिसने न केवल अपनी सुरक्षा की, बल्कि समाज में बदलाव की एक नई इबारत लिखी। सादा कपड़ों में साहिबा एक ऐसी मिसाल बन गई जो हर लड़की को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की ताकत देती है। समाज में सुधार के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें विजयपाल के बदलाव पर भरोसा नहीं था। उसकी जेल से रिहाई के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। इन लोगों का मानना था कि विजयपाल अब भी भ्रष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति है और सुधार दिखावा मात्र है। वहीं दूसरी ओर आफरीन अली साहिबा ने जिले में कई विकास योजनाएं शुरू कीं, जिसमें महिला सुरक्षा अभियान, बाल शिक्षा सुधार और गरीब व्यापारियों के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं शामिल थीं। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही थी, परंतु इसी बीच विजयपाल को धमकी भरे पत्र मिलने लगे। तेरी समाज सेवा खत्म हो जाएगी, तेरा सच सामने आ जाएगा। विजयपाल समझ चुका था कि उसके अतीत के कुछ दुश्मन उसे सुधार के रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसने तय किया कि वह डीएम आफरीन साहिबा से मिलकर उन्हें इस खतरे के बारे में बताएगा। जब विजयपाल आफरीन से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा, तो वहां पहले से ही एक अजनबी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था। उसका नाम रतन ठाकुर था, वही व्यक्ति जो विजयपाल के भ्रष्टाचार के दिनों में उसके साथ अवैध धंधों में शामिल था। रतन ने आफरीन के सामने झूठी कहानी गढ़ी कि विजयपाल ने जेल से बाहर आकर फिर से अपराधी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। मैडम, मैं इस शहर का शरीफ नागरिक हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में दोबारा अपराधी न पनपे। रतन ने झूठी हमदर्दी जताई। आफरीन उसकी बात सुन ही रही थीं कि तभी विजयपाल अंदर आया। मैडम, ये आदमी झूठ बोल रहा है, विजयपाल ने कड़क आवाज में कहा। आफरीन को दोनों की बातें संदिग्ध लगीं। उन्होंने तुरंत अपने विशेष जांच दल को बुलाकर रतन के बारे में पड़ताल शुरू करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि रतन ठाकुर ही असली अपराधी था। वह विजयपाल को दोबारा अपराधी साबित करवाकर अपने काले धंधों को बेरोकटोक चलाना चाहता था। आफरीन ने फौरन रतन को गिरफ्तार करवा दिया। विजयपाल, तुमने समाज के लिए बदलाव का जो रास्ता चुना है, उस पर डटे रहना, आफरीन ने मुस्कान के साथ कहा। रतन के गिरफ्तार होने के बाद विजयपाल को समाज में एक नया स्थान मिला। उसने महिलाओं के अधिकारों पर सेमिनार आयोजित करना शुरू किया और युवाओं को महिला सम्मान का महत्व सिखाने का अभियान शुरू किया। वहीं आफरीन साहिबा के नेतृत्व में जिले में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, जिससे महिलाएं बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। धीरे धीरे समाज में बदलाव आने लगा। बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, व्यापारियों को संरक्षण मिला और महिलाएं निडर होकर घर से बाहर निकलने लगीं। कुछ महीने बाद शहर के मुख्य समारोह में विजयपाल को समाज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में विजयपाल ने कहा, सच्चे सुधार का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम नीयत साफ रखें तो सफलता अवश्य मिलती है। आफरीन साहिबा उसकी बात सुनते हुए संतोष से मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, कानून की असली ताकत सिर्फ डर नहीं, बल्कि समाज को सही राह पर लाने में है। समाज में बदलाव लाने के बाद आफरीन और विजयपाल ने अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाया। उन्होंने मिलकर एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था सशक्त नारी सुरक्षित समाज। इस अभियान का मकसद था महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाना, कानून का ज्ञान देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। आफरीन ने अपने अनुभवों से सीखा था कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और उसे पूरी ईमानदारी से निभाए। समाज में बदलाव के बावजूद आफरीन अली के दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या हर बुराई खत्म हो चुकी है? एक दिन आफरीन के पास एक बुजुर्ग महिला आईं। उनका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था।
उन्होंने कांपते हाथों से एक चिट्ठी आफरीन को दी। उस चिट्ठी में लिखा था, तुमने विजयपाल को सुधार लिया, पर क्या खुद को बचा सकोगी? आफरीन चौंक गईं। उनके दिमाग में तुरंत रतन ठाकुर का नाम गूंजा। हालांकि रतन जेल में था, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग अक्सर पर्दे के पीछे से साजिश रचते हैं। आफरीन ने अपने सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट कर दिया और खुद इलाके के गुप्त सूत्रों से संपर्क साधा। आफरीन को पता चला कि रतन के कुछ साथी जेल के बाहर सक्रिय थे और विजयपाल को फंसाने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। विजयपाल इस समय अपने समाज सुधार अभियान में व्यस्त था। वह महिलाओं के लिए एक नए आत्मरक्षा केंद्र की शुरुआत कर रहा था। आफरीन को अंदेशा था कि हमला इसी कार्यक्रम में होगा। कार्यक्रम के दिन विजयपाल मंच पर भाषण दे रहा था। तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति अचानक चिल्लाया, देश के गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति ने बंदूक निकाल ली और विजयपाल पर निशाना साधा। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, आफरीन ने अपनी सूझबूझ से उस व्यक्ति को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। बंदूक का ट्रिगर दब चुका था और गोली विजयपाल के बाजू को छूते हुए निकल गई। आफरीन ने तुरंत उस हमलावर को गिरफ्तार करवाया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हमलावर रतन का खास आदमी था और उसने ये हमला विजयपाल के बदले के लिए किया था। हमले के बाद भी विजयपाल ने अपना अभियान नहीं रोका। उसने और भी जोश के साथ समाज सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया। आफरीन साहिबा ने विजयपाल के लिए विशेष सुरक्षा का प्रबंध करवाया और जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल गठित किया, जिसमें केवल प्रशिक्षित महिलाएं शामिल थीं। इस दल को नाम दिया गया शक्ति वाहिनी। इस पहल ने जिले को एक नई पहचान दी। अब यहां महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करने लगीं। समय बीतता गया और जिले में बदलाव की लहर चल पड़ी। विजयपाल समाज सुधार का एक बड़ा चेहरा बन चुका था। वहीं आफरीन अली साहिबा का नाम पूरे प्रदेश में एक आदर्श डीएम के रूप में लिया जाने लगा। रक्षाबंधन के दिन आफरीन अपने सरकारी बंगले में बैठी थीं जब विजयपाल वहां पहुंचा। दीदी, ये आपके लिए है। विजयपाल ने एक सुंदर राखी और मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा। आफरीन की आंखों में नमी थी। उन्होंने विजयपाल की कलाई पर राखी बांधी और मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा था तुमने। सच्चे सुधार का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन यदि नीयत साफ हो तो सफलता जरूर मिलती है। विजयपाल के चेहरे पर संतोष का भाव था। दोनों ने साथ मिलकर उस समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया जिसमें न कोई डर हो न अन्याय। समाज में परिवर्तन की हवा चल रही थी, लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। आफरीन अली और विजयपाल की मेहनत रंग ला रही थी। महिलाएं आत्मरक्षा केंद्रों में प्रशिक्षण ले रही थीं। शक्ति वाहिनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, लेकिन उस शांति के बीच एक नया संकट मंडरा रहा था। एक रात आफरीन के कार्यालय में एक आपातकालीन कॉल आई। फोन पर कांपती आवाज में किसी ने कहा, दीदी, शक्ति वाहिनी के केंद्र पर हमला हुआ है। कई लड़कियों को उठा लिया गया है। आफरीन का दिल दहल गया। घटनास्थल पर पहुंचने पर साफ हुआ कि ये एक सोची समझी साजिश थी। हमला उसी इलाके में हुआ था जहां विजयपाल का प्रभाव सबसे ज्यादा था। आफरीन ने जांच शुरू करवाई। हर सुराग रतन ठाकुर के पुराने गुर्गों की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि रतन जेल में था, लेकिन उसकी गैंग अब भी सक्रिय थी। विजयपाल को जब इस घटना का पता चला तो उसका खून खौल उठा। दीदी, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, विजयपाल ने गुस्से में कहा। आफरीन ने उसे शांत किया। गुस्से से नहीं, सूझबूझ से लड़ाई जीतनी होगी विजय। हम हर लड़की को सुरक्षित वापस लाएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर आफरीन और विजयपाल को पता चला कि लड़कियों को एक सुनसान फैक्ट्री में रखा गया है। आफरीन ने तुरंत अपनी टीम के साथ एक गुप्त योजना बनाई। आधी रात को आफरीन, विजयपाल और उनकी विशेष टीम ने उस फैक्ट्री को चारों ओर से घेर लिया। अंदर जाने पर देखा कि लगभग 12 लड़कियां बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं और कुछ हथियारबंद गुंडे वहां निगरानी कर रहे थे। आफरीन ने विजयपाल को इशारा किया और उनके नेतृत्व में शक्ति वाहिनी की लड़कियों ने बहादुरी से गुंडों का सामना किया। आफरीन ने खुद आगे बढ़कर एक गुंडे को काबू में किया और उसकी बंदूक छीन ली।
कुछ देर की जद्दोजहद के बाद सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद विजयपाल ने फैसला किया कि वह शक्ति वाहिनी के प्रशिक्षण केंद्रों को पूरे प्रदेश में स्थापित करने में मदद करेगा। विजयपाल और आफरीन ने मिलकर एक नई योजना बनाई। अब हर जिले में शक्ति वाहिनी की शाखा स्थापित की जाएगी ताकि महिलाओं को आत्मरक्षा का बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। कुछ महीने बाद एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने आफरीन अली और विजयपाल को समाज सुधार के लिए सम्मानित किया। मंच पर खड़े विजयपाल ने माइक थामा और कहा, आज मैं अपने अतीत के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं कि बदलाव मुमकिन है, बस इरादा पक्का होना चाहिए। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आफरीन के चेहरे पर गर्व का भाव था। अब जिले का माहौल बदल चुका था। बाजारों में महिलाएं बेखौफ होकर घूमती थीं। लड़कियां देर रात तक अपनी पढ़ाई कर सकती थीं और हर व्यक्ति को महसूस होता था कि अब न्याय के पहरेदार जाग चुके हैं। रक्षाबंधन के दिन विजयपाल एक बार फिर राखी लेकर आफरीन के घर पहुंचा। दीदी, इस राखी का मतलब समझता हूं। यह सिर्फ धागा नहीं, एक जिम्मेदारी है। आफरीन ने विजयपाल को राखी बांधी और मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा हर कदम इस समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। विजयपाल ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जवाब दिया, शपथ है दीदी, न कोई और रतन ठाकुर बनेगा, न किसी और को आफरीन अली जैसा संघर्ष करना पड़ेगा। आफरीन के चेहरे पर गर्व और संतोष का मिला जुला भाव था। समाज में धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही थी, लेकिन अंधेरे कोने में एक नई साजिश पनप रही थी। रतन ठाकुर के गिरफ्तार होने के बाद उसकी गैंग में दोबारा सक्रियता देखी जा रही थी। इस बार उनका नेतृत्व कर रहा था बलवंत ठाकुर, रतन का चचेरा भाई, जो खतरनाक माफिया सरगना था। बलवंत ने रतन के गिरोह को संगठित कर लिया था और अब उसका एक ही मकसद था, आफरीन अली और विजयपाल से बदला लेना। एक शाम आफरीन के ऑफिस में एक चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, बहुत खेल लिया न्याय का नाटक, अब तुम्हारी बारी है, तैयार रहना। आफरीन ने तुरंत जांच शुरू करवाई। पता चला कि हाल ही में रतन ठाकुर के कुछ पुराने साथी इलाके में देखे गए थे। दीदी, लगता है बलवंत कुछ बड़ा करने की फिराक में है, विजयपाल ने चिंतित स्वर में कहा। आफरीन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर वो समाज में अराजकता फैलाना चाहता है तो हमें और मजबूत होकर खड़ा होना होगा। एक रात जब आफरीन अपनी गाड़ी में घर लौट रही थी, तभी अचानक एक काली जीप ने उसकी कार का रास्ता रोक लिया। 4 नकाबपोश लोग बाहर निकले और आफरीन पर हमला कर दिया। आफरीन ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाया। ये सुनते ही पास के गार्ड्स और कुछ राहगीर वहां पहुंच गए। नकाबपोश भाग निकले, लेकिन आफरीन के कंधे पर चोट लग चुकी थी। अब ये मामला और गंभीर हो चुका है, आफरीन ने विजयपाल को बताया। विजयपाल ने तय किया कि वह बलवंत की जड़ तक पहुंचेगा। उसने अपने पुराने संपर्कों के जरिए खबर निकाली कि बलवंत शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम में छिपा हुआ है। विजयपाल ने खुद शक्ति वाहिनी के विशेष दल के साथ वहां छापा मारा। गोदाम में बलवंत के कई गुंडे हथियारों के साथ मौजूद थे। जोरदार संघर्ष हुआ। विजयपाल ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। आखिरकार पुलिस के आने पर बलवंत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। बलवंत के पकड़े जाने के बाद इलाके में एक बार फिर शांति बहाल हुई। आफरीन ने शक्ति वाहिनी को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया। अब हर गली मोहल्ले में महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किए गए, जहां बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। विजयपाल अब खुद को समाज का रक्षक मान चुका था। उसने युवा लड़कों को सही राह पर लाने के लिए उन्हें खेलकूद और शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। मैं खुद भटक चुका हूं, लेकिन अब मेरा फर्ज है कि और कोई गलत रास्ते पर न जाए। विजयपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, समाज में अब आफरीन अली और विजयपाल की जोड़ी मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए वो आफरीन और विजयपाल जैसा हिम्मत वाला होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन विजयपाल फिर आफरीन के घर पहुंचा। आफरीन ने उसके माथे पर तिलक लगाया और राखी बांधते हुए कहा, तू अब